सभी भक्तों को जय श्री राम। राधे राधे। राधे कृष्णा। जय माँ कालका। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को आज मैं जिस विषय पे जानकारी देना चाहती हूँ वो विषय है सवारी आने पर आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। ये हम सबके माइंड में रहता है। जब भी हम देखते हैं कहीं पर भी, किसी मंदिर में जाते हैं, किसी भी चौकी पे जाते हैं, दरबार में जाते हैं, लोगों पे सवारी आती है। लेकिन कोई भी नॉर्मल इंसान होता है या कोई भी ऐसे पंडित होते हैं, कोई भी विद्वान और जो कोई भी पढ़े लिखे, वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते कि कोई भी दैवीय शक्ति किसी के भी शरीर में प्रवेश कर जाती है। लेकिन ये आप देखते हो हमारे शरीर में जो भी ये सवारी आती है ये कभी भी पूर्ण रूप से नहीं आती। कोई भी देवी देवता होता है वो अपना एक सूक्ष्म अंश हमें प्रदान करते हैं। माता काली होती है वो अपनी योगिनियाँ भेजती हैं, बालाजी महाराज होते हैं उनके दूत आते हैं, भोले बाबा होते हैं उनके गण आते हैं, भैरव बाबा होते हैं उनके भी दूत सेवक गण हमें प्राप्त होते हैं। वो हमारी पूजा पाठ पे निर्भर करता है, हमारी सेवा पे निर्भर करता है, हमारे जप तप पर निर्भर करता है कि हमने कितनी मेहनत की है और हमें कब सवारी प्राप्त होती है। इसके लिए आपको अपनी पूजा पाठ में अधिक समय बिताना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपनी जप तप पे ध्यान दें। आप चलते फिरते भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जैसे हमारा ओम नमः शिवाय मंत्र है, आप इसका चलते फिरते भी जाप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ऊर्जा प्राप्त होगी। जो भी सवारी वाले व्यक्ति होते हैं उनको ये पता होता है जब सवारी उनके शरीर में प्रवेश करती है तो उनका सिर घूमने लगता है, आँखों में जलन होती है, कंधे भारी होने लगते हैं। उनको पता चलता है कि हमारे शरीर में सवारी कैसे प्रवेश कर रही है। आप किसी से भी बात करोगे तो वो बताएंगे, अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं सबके। जैसे माता काली प्रवेश करते हैं हमारे शरीर में, कोई भी पॉजिटिव एनर्जी जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है वो हमारे पैरों से प्रवेश करती है हमारे शरीर में। जब माता काली की योगिनियाँ हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं तो हमारा उल्टी जैसा मन होता है। ऐसा लगता है अंदर से ऊपर की तरफ कुछ खींच रहा है। एक ऊर्जा बढ़ती है हमारी अंदर से ऊपर शरीर की तरफ और हमारा सिर घूमने को मन करता है, झूमने को मन करता है। ऐसा लगता है सिर को घुमाते रहें, झूमते रहें, नाचने को मन करता है। जब हमारे शरीर में ये ऊर्जा बढ़ती है तो हमें ये पता लगता है कि अंदर से कोई बोलने की कोशिश कर रहा है। हम नहीं होते। हम उस समय जब सवारी हमारे शरीर में प्रवेश करती है हमारे शरीर पे बस नहीं चलता। जो अंदर हमारे देवी देवता के अंश होते हैं उस टाइम पे उन्हीं का हमारे शरीर पे कंट्रोल होता है और जो कुछ करते हैं उस समय वही करते हैं। एक देवी देवता आँखों से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही देवी देवता हमारे शरीर में प्रवेश करने लग जाते हैं हमारा शरीर सुन्न होने लग जाता है। पूरा शरीर नीचे की तरफ से जब एनर्जी ऊपर की तरफ आती है पूरा शरीर हमारा सुन्न हो जाता है और उससे फिर ऐसा लगता है कि हमारा अपने शरीर पे कोई बस नहीं है। तो ऐसे ही जब भी सवारी आती है दो रूपों से आती है। एक हमने जो पूजा पाठ की है उससे हमें सवारी प्राप्त होती है। एक हमारे घर में जो पुराने समय से कई सदियों से गद्दियाँ चलते हैं वो सवारी हमें प्राप्त होते हैं। एक सवारी प्राप्त होते हैं हमें गुरु के माध्यम से। जब भी हम किसी गुरु से दीक्षा लेते हैं, जब वो हमारे को आशीर्वाद देते हैं तो उस आशीर्वाद से भी हमें एनर्जी प्राप्त होती है। लेकिन उसके बाद हमारी खुद की मेहनत होती है, हमें जाप करना पड़ता है, भोग पर देना पड़ता है, हवन करना पड़ता है, उससे हमें सवारी प्राप्त होती है। अगर आपके गुरु पे सवारी आ रही है तो आपको भी सवारी प्राप्त होगी और वही सवारी प्राप्त होगी। आपके जप तप से, आपकी मेहनत से आपको और शक्तियाँ भी प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन जो सवारी हमें गुरु से प्राप्त होगी उस पे हमारे गुरु हमारी सहायता करेंगे। अगर इन फ्यूचर हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है हमारे गुरु हमारे साथ चलेंगे और हमारे को हर मुसीबत से बाहर निकालेंगे। अगर आपके ऊपर भी सवारी आती है तो आप जैसे माता काली की आती है उग्र रूप में आती है, मरगट कालका होती है उनकी जो सवारी आती है वो उग्र रूप में आती है। आप ऐसे में सवारी से निवेदन करें कि वो सौम्य रूप में आए
आप उनको निवेदन करेंगे तो वो सौम्य रूप में आती हैं। और जब सवारी आती है, कई लोग उनको उस टाइम पे भी भोग प्रसाद देते हैं कि सवारी को उनका सम्मान करते हैं भोग प्रसाद दे के। ये आपके भाव होते हैं। आप अपने भाव से देवी देवताओं को पूजें, ना कि उनको कि हम कई लोग होते हैं कि माता काली को, भैरव बाबा को तामसिक रूप में पूजते हैं, दारू चढ़ाते हैं, शराब चढ़ाते हैं, मांस मदिरा का सेवन। आप जिस रूप में उनको पूजोगे, उनको भोग प्रसाद दोगे, वो उसी रूप में आपके साथ रहे। आप सात्विक रूप से लौंग बताशे के भोग से भी पूजोगे, सूखी रोटी से पूजोगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप हाथ जोड़ के माता रानी से, बाबा से विनती करोगे तो आप उससे भी प्रसन्न होंगे। ऐसा नहीं है, ये लोगों की सोच है कि हम तामसिक भोजन देंगे तो तभी देवी देवता कृपा करेंगे और हमारे साथ चलेंगे। ये ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ भगवान तो आप सबको पता है भाव के भूखे होते हैं। आप जिस भाव से उनको पूजोगे वो आपकी सहायता करेंगे। मैं आप सबसे यही निवेदन करती हूँ, सभी अपने भाव से देवी देवताओं को पूजे, उनको सात्विक भोजन दे, लौंग बताशे का भोग दे, पंचमेवे का भोग दे, गोले का भोग दे, एक सात्विक रूप से पूजे। मैं आप सबसे आशा करती हूँ आज ये सवारी के ऊपर जो वीडियो बनाई है आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे चैनल को शेयर करें, ये वीडियो सबके साथ शेयर करें। हर हर महादेव, जय माता रानी।